जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर भजन गा रहा है, कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, तो वो गीत गाते हुए, भजन गाते हुए साथ साथ में म्यूजिक कैसे बजाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे को सुना होगा, जो भी कोई भजन गाते हैं तो भजन गाते हुए जैसे उनकी भजन की लाइन खत्म होती है, उसके बाद में वो दूसरे भजन की या दूसरे सॉन्ग की कोई ट्यून हो गई, किसी प्रकार का कोई लहरा हो गया, तो वो उसमें बजाते हैं। तो उससे बहुत ही प्यारा लगता है, वो भजन भी बहुत प्यारा लगता है, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरह से वो बजाते हैं और किस तरह से उस भजन को छोड़ करके दूसरे भजन को या म्यूजिक को, दूसरे गीत को वो फिर इसमें ऐड करते हैं। और ऐड करके बिना ताल को छोड़े और बिना तबले को छोड़े साथ साथ में ही, उसके साथ में ही दूसरा भजन कैसे गाते हैं और बजाते हैं। सॉरी, गाते नहीं है उसमें, केवल बजाते हैं। जो भी कोई भजन गा रहे हैं उसके बाद में दूसरा जो भजन, उसके म्यूजिक भी कहते हैं अपन, ट्यून भी कहते हैं कोई, तो उसको साथ में कैसे बजाते हैं और बजा करके पुनः उसी स्थान पर, उसी स्वर पर आकर के फिर जो भजन पहले गा रहे थे उसी भजन को फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो वो कैसे करते हैं आज वीडियो में वही समझेंगे हम। तो मैं छोटे से उदाहरण के साथ में 2-3 भजनों को आपसे बताऊंगा कि किस तरह क्या किया जाता है और किस तरह वापिस उसी श्रम पर आकर के भजन को फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके भी शायद काम आएगा। जो भी नए बिगिनर होते हैं संगीत में, हारमोनियम बजाने में, तो नए लोगों को पता नहीं होता है इस चीज के बारे में, और वो क्या करते हैं कि कभी कभार कोशिश भी करते हैं, तो जो भी भजन गा रहे हैं उसके बाद में जो म्यूजिक निकालते हैं तो वो म्यूजिक पूरा अलग लगता है और भजन पूरा अलग लगता है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप एक बार समझ लीजिए। तो आज मैं आपको भजन, जैसे आपको याद होगा, मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। तो भजन अपन वो ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए। उसके बाद में आप कोई भी किसी भी प्रकार से ले सकते हो, बाद में एक बार समझ लीजिए इसको पूरे तरह से कि कैसे क्या होता है। तो अपने भजन लेंगे, मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे। अब इसमें अपने को दूसरा भजन कैसे म्यूजिक के रूप में ऐड करना है वो हम सीखेंगे। तो जैसे पहले अपन एक बार 2 लाइनें मैं आपको इसमें बजा के मैं बता दूं, उसके बाद में अपन इसमें ऐड करना सीखेंगे। तो जैसे अपने ना यहाँ से स्टार्ट किया पहली गाली से, तो चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं किस तरह से इसमें म्यूजिक लगेगा। तो भजन हो गया। अब इसमें जो ट्यून है वो तो आपको पता ही होगी, जैसे ये तो इसकी ट्यून है, इस भजन में जोड़ रखी है, तो वही ट्यून इसकी है, तो वो तो है ही है। इसके अलावा बोल रहा हूँ मैं, तो आपको देख लेना कि हाँ, आपका ये भजन ये हो गया है। तो मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ये भजन आपका चल रहा है, आपने 2 लाइनें इसमें गा दी हैं, इसके बाद में इसका अंतरा भी गा दिया। अब आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है, यानी कि कोई दूसरा भजन, कोई दूसरा सॉन्ग ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि जो भी, अगर कोई भी म्यूजिक आपको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप जो भी भजन गा रहे हो उसकी लय ताल आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका जो भजन है वो ठेके में है या चलत में है, किस तरह से चल रहा है, नाचने के लिए जिस प्रकार से ठेका बजता है नाचने की ट्यून में, तो उसमें है, या फिर कोई चलत वाला है, या फिर जोर से दौड़ने वाला भजन है, उसमें तबले वाला जोर से चल रहा है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी पहले। तो अपने को ये पहला भजन जो अपनों ने डिसाइड किया है कि मीठे रस से भरी ओड़ी, तो इसमें नाचने वाला ही बजता है, तबला हो या ढोलक हो, उसमें नाचने वाला ही साथ में बजाते हैं, जिसे आप ठेका भी कहते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से कहते हैं। तो इसमें चलता है नाचने वाला। तो आपको ढूंढना है कि आप इसके साथ में
जो नाचने वाला ट्यून चल रहा है तबले में, तो उसमें और कौन कौन से ऐसे भजन हैं जो कि इसी ट्यून में चलते हैं, नाचने वाली ट्यून में। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हमारा भजन तो ये हो गया। अब उसके बाद मैंने सोचा कि इसके बाद में पणियारी जो होती हैं, हम गाते हैं पणियारी, गुण जी खुदाया कुआ बावड़ी पणिहारी जीरे लो, तो वो वाली जो पणिहारी हैं वो ठेके में ही बजती हैं। तबले के जो तबला चल रहा है इस भजन में चल रहा है, उसी धुन में ये पणियारी भी बजती हैं। तो पहले तो अपने ने वो ले ली कि चलो ठीक है अपन वो बजाएंगे। तो अपनों ने पहले चलिए भजन बजाए, उसके बाद में फिर पणियारी को इसके साथ में बदलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन। गा लिया अपनों ने, उसके बाद में चेंज करनी है तो यहाँ से ही करने, इसी स्वर से करनी है अपने को, स्वर चेंज नहीं करने यहाँ से। तरह से फिर भजन में आना है। पहले तो अपने भजन बजा लिया, उसके बाद में अपने को अंदर ये हो रहा था कि भाई ये भी इसमें बज जाएगी, पणियारी भी इसमें बज जाएगी इसी ट्यून में, तबले की ट्यून में। तो अपनों ने पणियारी निकाल ली। उसके बाद में फिर भजन की जो ट्यून है उस मेन ट्यून को पकड़ना है। जैसे इसमें है, इस ट्यून को अपने को फिर से पकड़ लेना है। उसके बाद में फिर अपना भजन चल जाएगा। पकड़ने के बाद में अपने को जैसे ही ट्यून खत्म हुए उसके बाद में अपना अंतरा आगे का चलेगा, जो जमुना तो इस तरह से ये पहला तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझा दिया। इस तरह से जो तबले की धुन चल रही है उसी धुन में अपने को दूसरा भजन बजाना है। अन्यथा ऐसा कोई भजन नहीं बजाना है कि तबला तो धीमी गति में चल रहा है और अपनों ने कोई भजन छेड़ दिया वो जोर से चलने वाला है, दौड़ में चलने वाला है, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। उसके बाद में दूसरा और भी एक ट्यून तो हो गई, अब और क्या करें, तो दूसरा अंतरा अपन ने गा दिया। उसके बाद में अपने को फिर कोई भजन याद करना है कि भाई और इसमें कौन सा जुड़ सकता है, तो इसमें फिर आप ये जोड़ सकते हो। ये देख लो आपके कौन सी दिशा में लेके गया, तो ये वाला भी इसमें जुड़ सकता है। ये भी उसी ट्यून में चलता है, जो तबला बज रहा है उसी ट्यून में चलता है। तो दूसरा अपनों ने ये देख लिया। इसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जितने भी अपने भजन हैं, मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, ये भी ठेके में ही चलता है। तो उसके बाद में ये बजा देना। इस तरह से अपने को दूसरा भजन ले लेना। उसके बाद में एक मेन ट्यून अपने को पकड़नी है। जैसे एक तो ये नीचे वाली हो गई जो मीठे रस से परियोड़ी में होती है, राधा रानी लागे, एक तो ये हो गई। इसके बाद में एक ट्यून ऊपर की, बाद में फिर अपने को वही भजन पकड़ लेना है। तो कौन सा भी भजन हो उसमें केवल अपने को यही चीज देखनी है कि वो तबले की किस धुन में चल रहा है, ठेके में चल रहा है, दौड़ में चल रहा है या अन्य किसी ट्यून में चल रहा है,
या फिर कोई क्लासिकल है, अगर क्लासिकल भजन है तो फिर उसमें क्लासिकल ही चलेगा, फिर उसमें ट्यून आप ऐसी वैसी छोटे भजनों की आप ट्यून नहीं लगा सकते। तो अपने को उस हिसाब से देखना है। शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन भजन में कोई भी म्यूजिक कोई भी ट्यून जोड़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरण से समझाया है केवल ये भजन तो, पर इसके अलावा कोई भी अगर दौड़ का भजन है आपके पास में, तो उसमें जिस तरह से उसके लायक जो भजन हो, जिस तरह से दौड़ का भजन है, तो फिर दूसरा जो आपको म्यूजिक लगाना है वो भी दौड़ का ही लगाना पड़ेगा, तभी अच्छा लगेगा। उसी स्वर से जहां से आपने वो भजन स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि आपने तीसरी काली से अगर भजन ये तीसरी काली से अपन उठाया था, तो तीसरी काली से अपन उठाया और उसके बाद में ट्यून अपन दूसरी काली से जोड़ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल अलग लगेगा। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। जिस स्वर से आपने भजन उठाया है उसी स्वर से आपको अब ट्यून भी उठानी है, और ट्यून के बाद में फिर आना है उस भजन के ऊपर, तो भी इसी स्वर पे आकर के फिर रुकना है और उसके बाद में फिर चेंज करना है। तो इस तरह से आप बजा सकते हो आसानी से, किसी प्रकार की कोई ये नहीं होता है, इसमें कोई अलग से कोई ऐसे स्वर नहीं होते हैं, अलग से कोई बात नहीं होती है। बस यही देखना होता है कि सामने वाला जो तबले वाला है वो कौन सी ट्यून बजा रहा है, किस धुन में बजा रहा है। तो इस तरह देख करके अपने को वो समझना पड़ेगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इसके ऊपर। और इसी तरह सीखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारी। तो यही आशा है आप जल्द से जल्द सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।